नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि और गुण संधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि और गुण संधि के उदाहरण की पहचान कैसे की जा सकती है और इसका क्या सूत्र होता है और इसे आसानी से कैसे समझा जा सकता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण दिया हुआ है। पहले गुण संधि देख लेते हैं कि गुण संधि में कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो गुण संधि में छोटी ए, छोटा ओ और अर का प्रयोग किया जाता है और इसका सूत्र ये था, सूत्र देख लेते हैं एक बार। सूत्र ये था कि अ या आ के बाद अ या आ का मेल जब ई या ई से होता है तो वहां ए बनता है, और जब अ या आ का मेल उ या उ से होता है तो वहां ओ बनता है, और जब अ या आ का मेल री से होता है तो वहां अर बनता है। ये इसका सूत्र था, और सूत्र के माध्यम से यहां पर जैसा कि हमने देखा कि छोटी ए, छोटा ओ और अर का प्रयोग हुआ है। अब हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं कि यदि परीक्षा में कोई उदाहरण दिया हुआ है तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि ये गुण संधि है। तो गुण संधि का उदाहरण पहला दिया हुआ है नरेंद्र। तो नरेंद्र में जब हम इसे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर छोटी ए की मात्रा है, यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो छोटे ए का आ रहा है, और जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है नर धन इंद्र। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण दिया है शुभेच्छा। शुभेच्छा में हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटी ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर गुण संधि है। वैसे ही अगला उदाहरण दिया है नरेश। नरेश में ए का स्वर है, यहाँ छोटी ए की मात्रा आ रही है। फिर दिया है लंकेश। लंकेश में छोटी ए की मात्रा है। फिर दिया है यथेष्ट। यथेष्ट में छोटी ए की मात्रा है। फिर है गणेश। गणेश में छोटी ए की मात्रा है। फिर दिया है सूर्योदय। तो जैसा कि अभी हमने सूत्र में पढ़ा कि यहाँ पर छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और अर का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो ये उदाहरण दिया है सूर्योदय, तो सूर्योदय में जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सूर्य धन उदय। तो यहाँ पर ये जो ओ की मात्रा है तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर गुण संधि है। अगला उदाहरण दिया है जलोर्मी। जलोर्मी में यहाँ हम देख सकते हैं कि छोटे ओ का स्वर है, छोटे ओ की मात्रा है यहाँ पर। तो इस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि ये गुण संधि है। बाकी और उदाहरण दिए हुए हैं महोत्सव। महोत्सव में हो दिया हुआ है, यहाँ पर ओ का स्वर है। महोदय में भी दिया हुआ है, यहाँ ओ का स्वर है। गंगोर्मी में दिया है, यहाँ भी छोटे ओ का स्वर है। फिर देखते हैं ब्रह्मर्षि। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो आता है ब्रह्मर्षि, तो और जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है ब्रह्मधन ऋषि। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो रा यहाँ पर उड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जहां पर भी री का प्रयोग होता है वहां अर लग जाता है। तो इस प्रकार अर्षि से हम यहाँ पहचान कर सकते हैं अर आ रहा है बोलने में, तो यहाँ पर गुण संधि है। वैसे ही देवर्षि, यहाँ पर भी अर का उच्चारण आ रहा है। और फिर दिया है राजर्षि, तो यहाँ पर अर का उच्चारण आ रहा है। तो जब भी कोई उदाहरण हमें दिया गया है तो उसकी पहचान एक तो हम इन सूत्रों से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ सूत्र दिया है कि जहां भी आपको छोटी ए का स्वर, बड़े ओ का स्वर और अर जहां पर आपको दिखता है वहां कह सकते हैं कि गुण संधि है। लेकिन इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही आपको इसका संधि विच्छेद करके देख लेना चाहिए। जैसा कि सूत्र में बताया है कि जब अ या आ का मेल ई या ई के साथ होता है तो ए बनता है, और जब अ या आ का मेल उ या उ के साथ होता है तो वहां ओ बनता है, छोटा ओ बनता है, और जब किसी अ या आ का मेल री के साथ होता है तो वहां अर बनता है। तो ये जो तीन यहाँ पर स्वर दिए हमें, छोटी ए, छोटा ओ और अर, जहां पर आपको इन तीनों का प्रयोग दिख जाए वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गुण संधि है। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को। तो वृद्धि संधि देख लेते हैं। वृद्धि संधि में यहाँ पर बड़ी ए का स्वर और बड़े ओ का स्वर, इनका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और जब भी कोई उदाहरण हमें दिया है और वृद्धि संधि की हमें पहचान करनी है तो इसे ऐसे पहचान सकते हैं कि कहीं पर भी हमें यदि बड़ी ए का स्वर और बड़े ओ का स्वर यदि हमें कहीं दिखता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण में दिया है एक एक, तो यहाँ पर ये जो स्वर है, ये जो मात्रा है बड़ी ए की है, तो पहचान कर सकते हैं कि यहाँ वृद्धि संधि है।
अगला दिया हुआ है लोकेशण, तो यहाँ पर कई लगा हुआ है, एक ही मात्रा है, बड़ी एक ही मात्रा है। वैसे ही दिया है भवैक्य, तो वा पर ये एक ही मात्रा है। फिर दिया है मतैक्य, मतैक्य पर बड़ी एक ही मात्रा है। फिर दिया है सदैव, सदैव पर भी बड़ी एक ही मात्रा है। तथैव इस पर भी है, और महेश्वर यहाँ पर भी बड़ी एक ही मात्रा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पहचान कर सकते हैं कि वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि में जो दूसरा नियम है वो है बड़े ओ का स्वर भी आपको जहां मिलता है वहां वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़े ओ के स्वर से संधि बनती है, तो इनकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ दिया है, अगला उदाहरण दिया है परमोज, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है माँ पर बड़े ओ का स्वर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वृद्धि संधि है। वैसे ही दिया बनौषधि, यहाँ पर भी बड़े ओ का स्वर है। फिर दिया है दंत्योष्ट, तो यहाँ पर बड़े ओ का है। और फिर दिया है परमौषध, यहाँ पर बड़े ओ का है। देवोदार्य, महोज और महोजस्वी। तो इस प्रकार वृद्धि संधि में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वो है एक बड़ी ए और एक है बड़ा ओ। तो जहां पर भी आपको बड़ी ए का स्वर और बड़े ओ का स्वर आपको मिलता है वहां आप पहचान कर सकते हैं कि वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार हमने गुण संधि और वृद्धि संधि को इनके नियमों के माध्यम से और एक बहुत आसान तरीके से समझा। अब हम इनके उदाहरण की पहचान कर सकते हैं कि गुण संधि की पहचान कैसे की जाएगी, कि जहां कहीं पर हमें छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा और अर का जहां पर हमें स्वर मिलता है, उच्चारण मिलता है, वहां पर गुण संधि होगी। और जहां पर हमें बड़ी ए का और बड़े ओ का स्वर मिलता है वहां पर वृद्धि संधि होगी। तो आज हमने इस प्रकार वृद्धि संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।